नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर प्रयागराज मेजा से। 259 विधानसभा मेजा से जन अधिकार पार्टी से विधायक प्रत्याशी व प्रभारी के रूप में मैदान में उतरे बबलू कुशवाहा से हमारे संवाददाता अखिलेश यादव से उनकी चुनावी समीकरण को लेकर हुई कुछ खास वार्ता। आइए हम अपने संवाददाता और विधायक प्रत्याशी बबलू कुशवाहा से हुई वार्ता की ओर ले चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं आप सबका दोस्त पत्रकार अखिलेश कुमार यादव और इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज जिला के मेजा विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ एक राजनीति में उभरता हुआ चेहरा सामने आया है। जैसा कि सुना जाता है, युवाओं के हृदय सम्राट, युवाओं के दिल में नया जोश भरने वाले जन अधिकार पार्टी के बबलू कुशवाहा जी। तो आज हम राजनीति मुद्दों को लेकर बात करेंगे बबलू जी से। तो सबसे पहले हम बबलू जी से बोलेंगे, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। सभी को मेरा नमस्कार। मैं जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी 259 मेजा विधानसभा प्रभारी, और मैं काफ़ी दिनों से लगातार मैं जनता के सेवा में संघर्ष करता चला रहा हूं। और आप लोग भी देखे होंगे कि मैं चुनाव के समय में लोग आज दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े प्रत्याशी आ रहे हैं, बहुत लोग चुनाव लड़ने के आ रहे हैं। लेकिन मैं तो चुनाव रहे या न रहे, लेकिन मैं मेजा के क्षेत्र की समस्या हमेशा उठाता रहता हूं। इसलिए जो हम इस बार जो है अपनी पूरी तैयारी के साथ जन अधिकार पार्टी से मुझे टिकट मिला है और उस मजबूती के साथ मैं मेजा में चुनाव लड़ रहा हूं। आप किस मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? क्या एजेंडा है आपका? हमारे मेन एजेंडा है जो हमारी पार्टी का जन अधिकार का नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो जिस जात की जितनी बड़ी संख्या है उतनी संख्या के हिसाब से उसके हर हक हिस्सेदारी मिलना चाहिए। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा का ये संदेश है। तो इसी संदेश को मैं पूरे विधानसभा में जन जन घर घर लोगों के बीच में इस विचारधारा के बता रहा हूँ। और मेजा के जो व्यक्तिगत मुद्दा है बेरोजगारी, विधानसभा में बहुत लोग विधायक हुए, बहुत लोग सांसद हुए, रोड नाले के अलावा उनको कुछ समझ नहीं आया। बेरोजगारी जब तक अपने यहाँ उद्योग कारखाना नहीं लगेगा, अपने यहाँ नौजवानों के लिए रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक विकास नहीं होगा। दूसरा मुद्दा ये है मेरा, जो प्राइमरी स्कूल में आज बच्चे पढ़ने को तैयार नहीं हैं, वो सभी एक कॉन्वेंट में पढ़ना चाहते हैं। कॉन्वेंट में क्यों पढ़ते हैं कि वहाँ अंदर बैठने के लाइट पंखा और डेस्क बेंच व्यवस्था सुविधा है, अलग अलग रूम है। प्राइमरी में क्या है, एक ही कक्षा में दो दो कक्षे के लड़के बैठाए जाते हैं ज़मीन पे, कोई साफ़ सफाई नहीं है, कोई बैठने की ढंग का व्यवस्था नहीं है, न लाइट है, न पंखा है, न कोई देख रेख करने वाला मैनेजमेंट का। आपके पार्टी का मुख्य एजेंडा मतलब शिक्षा को लेके है? हाँ, बेरोजगारी और शिक्षा को लेके। अच्छा, ये बताइए, जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार के बारे में आप क्या क्या कहना है? मतलब वो उसका कार्य कैसा रहा 5 सालों में? देखिए, वर्तमान सरकार ये चाहती है कि गरीब, दलित, पिछड़ा के, अल्पसंख्यक के बच्चे न पढ़ने पाएँ। उनको 5 किलो राशन देते रहें ये लोग, 5 किलो राशन, रसोई का गैस सिलेंडर और ये जो है आपका आवास, इसी में ये लोग मुद्दा बना के वोट लेते हैं। इसलिए ये लोग शिक्षा में बजट नहीं देते हैं, इसलिए शिक्षा में व्यवस्था नहीं देते हैं कि जब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, दलित का बेटा जब पढ़ के वो जब बड़ा होगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान को वो जानेगा। जब संविधान जानेगा तो अपना अधिकार मांगेगा। जब अधिकार मांगेंगे तो इसी से ये लोग बीजेपी वाले डरते हैं कि इस छोटे गरीब दलित के बच्चे पढ़ने ना पाएँ। तो क्या लगता है आप जन अधिकार पार्टी में अपना वर्चस्व बना पाएंगे? जैसा कि वर्तमान सरकार कर रही 80 बनाम 20, तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बता दें, जो आप वर्चस्व की बात कर रहे हैं, वर्चस्व कार्यशैली पर होता है। मैं जब आज 8-10 साल से जितनी हमारी क्षमता रहा, धीरे धीरे मैंने लोगों के बीच में अपनी काम करके अपनी पहचान बनाया हूँ। आज विधानसभा में मुझे पूरा एक छोटे बच्चे से लेके बड़े तक लोग पूरा मेजा विधानसभा जानता है, हमारे कार्यशैली से लोग जानते हैं। तो वर्चस्व हमने बनाया हूँ। और देखिए 22 का चुनाव मैं यहाँ से जीत के जाऊँगा लखनऊ।
बबलू जी ये बताइए कि किसान हित और मनरेगा के जो मजदूर हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या विचार है? देखिए, इसके बारे में मैं लगातार ही संघर्ष करता हूं और लोगों के बीच में मैं जाके बता भी रहा हूं। किसान का मेन मुद्दा है कि 2 साल में महंगाई दोगुना हुआ है जब से कोरोना आया है। जब 2 साल हुआ है तो जो उनकी फसल आज वही पुराने रेट से खरीदा जा रहा है, धान गेहूँ, तो उनकी रेट दोगुना होना चाहिए। मनरेगा के जो मजदूर 200 रुपये पहले भी पाते थे, आज भी पा रहे हैं, मजदूरी नहीं बढ़ी, महंगाई दोगुना हुआ। ये मजदूरों का मुद्दा है। उसके बाद जो किसान के आवारा पशु जो टहल रहे हैं, इसमें सरकार दिखाने के लिए कागज़ पे पशुवाड़ा बना दिया है, लेकिन आप कहीं मिलेगा नहीं। सभी जानवर किसान के खेत में इस समय मिलेंगे और हर किसान रात में सोता नहीं है मेजा में। वो लेके लाठी और टार्च लेके रखवाली करता है, तब उसकी फसल बचता है। अगर इस तरीके से सरकार रह गई तो आने वाले समय में लोग किसानी करना बंद कर देंगे। ये जो मनरेगा मजदूर हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? मनरेगा मजदूर के जैसे आज 200 रुपये उनकी मजदूरी मिल रही है, 3 महीने काम दिया जा रहा है। उनको काम पूरा 12 महीने के दिया जाए, अब मजदूरी कम से कम 400 रुपये किया जाए, तब उनकी घर का जीवन यापन हो पाएगा, नहीं तो वो नहीं जी पाएंगे। इस जैसा देखा जाए कि धान की खेती हुआ है और कुछ किसानों का मतलब एक भड़काऊ बयान आ रहा है कि जैसे क्रय केंद्रों पे उनकी सही ढंग से खरीदारी नहीं हो रही है और ना ही खरीदा जा रहा है। वहाँ पे जाते हैं बेचने के लिए तो वहाँ के जो आला अधिकारी हैं वो बोलते हैं कि हम इतने ही कम में इतने रेट में लेंगे, आपको देना है तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो धान केंद्र चल रहा है इसमें सरकार के लोग ने बिचौलिया का काम ये कर रहे हैं, डायरेक्ट किसान का धान नहीं ले रहे हैं। ये इनके एजेंट ने अपना ऑनलाइन करा के रख लिए हैं। उनके एजेंट किसान से सस्ते में धान खरीदेंगे और ले आके केंद्र में बेचेंगे। ये बीजेपी के जो है कार्यकर्ताओं ने, और ऐसा जो है कि कभी केंद्र पर आप चले जाइए, केंद्र पर जो साधारण किसान है उसका धान नहीं खरीदा जा रहा है। वो लेके अभी हमारे पास कई लोग आए कि भैया मेरा धान नहीं खरीदा जा रहा। हमने 2-3 बार मैंने फ़ोन भी लगाया केंद्रों पे, कोई कह रहा है कि अभी टोकन नहीं है, फिर हमारे पास अभी बजट नहीं है कि खरीदने का। इस तरीके से जो इनके पूरे कर्मचारी हैं लोगों को घुमा रहे हैं। सिर्फ खरीदा उसी का जा रहा है जो सेटिंग वाले हैं, जिसका सेटिंग है उसका खरीदा जा रहा था। जैसा कि बबलू जी आपके विधानसभा क्षेत्र में एक गांव सभा आता है पिपरहिया। कल हमारे टीम के लोग उस गांव में गए थे और वहां देखने को आया कि वहां की जो जनता है, ये समझिए कि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुविधाएं, कोई व्यवस्था नहीं है। जैसा कि देखा जाए वहाँ के लोग नाली की पानी पीने के लिए मजबूर हैं और वर्तमान सरकार बड़े बड़े दावा करती हैं कि हमने बहुत विकास किया है और कर भी रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अभी हम लोग तो कभी सत्ता में नहीं थे। हाँ, हमारी सोच है जब मैं विधानसभा यहाँ जीत के जाऊँगा तो पहला मेरा मुद्दा है जो ऐसे गांव है जो आप जहाँ देख के आए हैं, तो जहाँ कोई नहीं पहुँचा है, जहाँ कोई जाता नहीं हो, जहाँ कोई विकास नहीं हो, पहला हमारा वही गांव हमारे सूची में आएगा कि पहले मैं उसी गांव को मैं पानी का, रोड का, नाली का व्यवस्था दे के, इस तो व्यवस्था देने के बाद उस घर में हर घर रोजगार देने का मैं काम करूँगा विधानसभा जीतने के बाद। तो चलिए ठीक है। और